मांस खाना कैसा है? क्या दूसरों के बारे में सोचना ज़रूरी है? मांस खाना कैसा भी नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। बहुत 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 पुराने जो मनुष्य के पुरखे थे वो मांसाहारी ही थे। आज भी तुम्हारे दांतों की बनावट ऐसी है कि वो मांस को चीर सकती है। वो उन्हीं पुरखों से आ रही है। आज भी तुम्हारे पेट की और आंतों की और आंतरिक रसों की बनावट कुछ ऐसी है कि वो मांस को पचा सकती है। वो भी उन्हीं पुरखों से ही आ रही है। हम सब वंशज मांसाहारियों के ही हैं। बात मांस खाने की नहीं है, बात है उस मन की जो कत्ल करता है। मांस यूं ही तो तुम्हारी थाली पर या तुम्हारे पेट में नहीं आ जाता ना। मांस आने से पहले कत्ल होता है, हिंसा होती है। बात हिंसा की है। और हिंसा में भी तुमने पूछा क्या दूसरों के बारे में सोचना जरूरी है। हिंसा में भी मूल बात यह नहीं है कि तुमने किसी दूसरे को मारा। मूल बात यह है कि तुम्हारा मन ऐसा हुआ कि तुम मार दो। वास्तव में तुम किसी दूसरे को क्या मारोगे? जीवन मृत्यु तो लगातार चलने वाला एक छद्म खेल है। तुम क्या मारोगे किसी को? कौन किसी को मार सकता है? तो बात यहां पर यह भी नहीं है कि तुम दूसरे का ख्याल रख रहे हो। बात यहां पर यह है कि मन ऐसा हिंसक है जो मारने में यकीन रखता है। और जो मन मारने में यकीन रखता है वो दूसरे के प्रति नहीं, सर्वप्रथम अपने प्रति हिंसक होता है। वो दूसरे को तो क्या ही नुकसान पहुंचाएगा, सर्वप्रथम अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। मेरी आपत्ति मांसाहार के प्रति नहीं है, मेरी आपत्ति हत्या के प्रति है। और हत्या में भी मेरी आपत्ति मन की अंदरूनी हिंसा के प्रति है। वो हिंसा किसी के कत्ल के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है, रुपया पैसा प्रतिष्ठा इकट्ठा करने के लालच के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है, धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ाइयां लड़ने के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है, डर के कारण अपनी सुरक्षा के तमाम आयोजन करने के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है। और ये सब एक है। हो सकता है कि तुम मांस ना खाते हो सकता है कि तुम विशुद्ध शाकाहारी हो, पर तुम लगे हुए हो
तिजोरी भरने में, तुम लगे हुए हो अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने में। तुम्हारे मन में तमाम तरह की धारणाओं ने अड्डा जमा रखा है। यह उतनी ही गहरी हिंसा है और ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं कि एक साथ आती हैं और एक साथ जाती हैं। तुम दूसरों का ख्याल मत करो, तुम ये देखो कि ये हिंसा तुम्हारे साथ क्या कर देगी। तुम ये मत सोचो कि तुमने बेचारे किसी पशु की जान ले ली। पशु की जान कौन ले सकता है? जरा समझोगे तो जानोगे कि पशु था ही नहीं जान लेने के लिए। तो बात यहां पर भावुक हो जाने की नहीं है कि अरे 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 बेचारा मुर्गा मारा गया। यहां पर बात भावुक हो जाने की बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि तुम ना मारो तो भी साल भर बाद मर जाएगा। जो पैदा हुआ है वो मृत्यु साथ लेकर आया है। बात बिल्कुल इसकी नहीं है कि मुर्गे पर दया करो। बात इसकी है कि अपने जीवन को देखो कि हिंसक मन के साथ तुम कैसा जीवन बिता रहे हो। इस हिंसा के साथ और कितनी व्याधियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम बकरी के बच्चे को मार करके अपने बच्चे के प्रति प्रेमपूर्ण रह सकते हो? बच्चा तो बच्चा है। तुम में एक बकरी के बच्चे के प्रति हिंसा है, तुम में अपने बच्चे के प्रति भी वही हिंसा रहेगी, बस वो हिंसा अलग रूप में अभिव्यक्त होगी। कैसे? बकरी के बच्चे के प्रति हिंसा है तो तुम उसे खा जाओगे। अपने बच्चे के प्रति हिंसा है तो तुम उसे महत्वाकांक्षी बनाओगे। तुम उससे कहोगे जा और अपने स्कूल में तेरा पहला नंबर आना चाहिए, जा और कम से कम इतने पैसे कमा के ला, जा और हर दौड़ में तुझे जीत के दिखाना है। अपने बच्चे के प्रति तुम्हारी हिंसा दूसरे रूपों में फूटेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि शाकाहारी इसलिए रहो क्योंकि उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस बात का फिलहाल कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि यह सिद्ध हो चुका है कि बहुत तरह की बीमारियां मांसाहार से होती हैं। पर मान लो कल को यह सिद्ध भी हो जाता है कि मांसाहार शरीर के लिए अच्छा है, तो क्या फर्क पड़ता है? करने दो सिद्ध। हालांकि सिद्ध यही हो रहा है कि मांसाहार शरीर के लिए बुरा है, तथ्य यही सामने आ रहा है। पर मैं इस तथ्य का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं इस तथ्य का सहारा लेता हूं कि मांस इसलिए छोड़ो क्योंकि शाकाहार शरीर के लिए अच्छा है, तो यदि किसी दिन यह वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित हो गया कि मांस शरीर के लिए अच्छा है, तो फिर तुम्हें इसी तर्क पे चल करके मांस को खाना पड़ेगा। तो मैं इस तर्क का सहारा ले ही नहीं रहा। अच्छा हो या बुरा क्या फर्क पड़ता है? होगा अच्छा। हो सकता है आदमी के शरीर के लिए सबसे अच्छा आदमी का ही मांस हो सकता है कल को वैज्ञानिक तथ्य यह निकल के आए कि मां की सेहत के लिए बच्चे का मांस बहुत अच्छा होता है। तो कहने दो विज्ञान को, ये सब तथ्य हैं, इनसे क्या लेना देना। हम क्या मात्र शरीर हैं कि बस वही काम करें जो शरीर के लिए अच्छे हैं? और ये मैं तब कह रहा हूं जबकि शरीर के लिए भी अच्छा शाकाहार ही है। पर मैं कह रहा हूं नहीं भी अच्छा हो,
मान लो नहीं भी अच्छा हो, तो भी बात शरीर से आगे की है, बात जीवन की है। जो मन हिंसा में उद्यत रहेगा वो मन चैन नहीं पाएगा। जो मन एक जानवर को मार सकता है, फिर वो मन किसी को भी मारने में झिझक महसूस नहीं करेगा। और बात किसी को मारने में किसी के प्रति दया करने की नहीं है। जब तुम किसी को मारते हो तो जानते हो ना तुम अपने मन के साथ क्या कर लेते हो। तुमने जिसको मारा वो तो गया, कह सकते हो कि तर ही गया, पर तुम्हें तो जीना है। हिंसक मन के साथ जियोगे कैसे? एक एक सांस में हिंसा रहेगी, एक एक सांस में बेचैनी रहेगी, तड़पते रहोगे। तो जब मैं कहता हूं कि मत मारो, तो इसलिए कहता हूं ताकि तुम चैन से जी सको। बात न मुर्गे की है, न बकरे की है, न गाय की है, न भैंस की है, और न ही फल या सब्जी की है। बात मन की गुणवत्ता की है। और हर प्रकार की हिंसा से मन को बचाओ ताकि तुम चैन और विश्राम पा सको। अपने स्वार्थ के लिए, अपने परमार्थ के लिए बचो जानवरों को मारने से या किसी को भी मारने से, किसी भी प्रकार की हिंसा से, अपनी खातिर, किसी और की खातिर नहीं, अपनी खातिर। और ध्यान रखना, मैंने कहा हर प्रकार की हिंसा, इसमें यह भी शामिल है कि तुम जानवरों का शोषण करते हो, उनका दूध निकालते रहते हो, उनको बंधक बना के रखते हो, ये सब भी शामिल है। इसमें यह भी शामिल है कि तुम जंगलों को काट रहे हो, जानवरों का निवास छीन रहे हो, यह भी शामिल है। और निश्चित रूप से इसमें यह तो शामिल है ही कि तुम मनुष्यों के साथ क्या कर रहे हो। हर प्रकार की हिंसा की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जानवर के प्रति, स्वयं के प्रति, जितनी भी प्रकार की हिंसा करते हो। मैं कह रहा हूं तुमने जो भी हिंसा करी है, चाहे किसी के भी खिलाफ करी हो, अंततः अपने ही खिलाफ करी है। इसीलिए स्वयं से मैत्री दिखाते हुए, स्वयं से मैत्री दिखाते हुए हिंसा से बचो। दूसरे का ख्याल नहीं, अपना ही ख्याल कर लो। कुछ लोग जैसे जीसस या रामकृष्ण मछली खा लेते थे, मैं उनके बारे में नहीं जानता। क्या करना है आपको इस बात से? हाँ, खा लेते थे। अब आप खाइए। खा लेते थे, सिद्ध हो गया कि खाते थे, तो इसलिए कि वो मनोदशा कैसी होती होगी, मतलब कि नहीं, क्या करना क्या है आपको? अंततः प्रश्न ये है कि मुझे जीवन कैसा जीना है। सिद्ध हो गया कि खाते थे, अब आप खाइए। अगर आपको बात समझ में आई है तो भले ही ये सिद्ध हो जाए कि फलाने खाते थे या वो खाते थे या वो खाते थे, आप खा लेंगे। आप बात नहीं समझ रहे मेरी। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कल को बिल्कुल सिद्ध हो जाए कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, हो गया सिद्ध, तो आप खा लेंगे? बोलिए। इसी तरह कल को सिद्ध हो गया किसी प्रकार कि अतीत के कुछ हुए हैं बड़े लोग जो मांस खा लेते थे, तो आप खा लेंगे। उनका उदाहरण सामने आ गया तो आपकी चेतना लुप्त हो जाएगी। आपके पास अपनी दृष्टि नहीं है, आपके पास अपनी दृष्टि नहीं है क्या?
तो ये सवाल ही कहां से उठता है कि वो कैसे खा लेते थे। रही होगी कोई बात, हम क्या जाने क्या स्थितियां थीं, क्या होता था, क्या नहीं होता था, रही होगी कोई बात। हमें यह पता है कि जीवन क्या है, हमें यह पता है कि मन क्या है, हमें यह पता है कि हम नहीं खा सकते। किसी ने खाया होगा तो खाया होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन, जैसे कुछ महीने पहले मांसाहार मैंने छोड़ दिया था, तो कि वही समझ में आ गया था कि ये हिंसा है, एक तरह का हिंसा है। तो दोस्तों को बोले कि मैं नहीं खाता, तुम लोग खा लो, तुम लोग खाना। तो वो लोग बोलते हैं तुम तो पेड़ पौधों को भी काट के खाते हो, वो भी तो हिंसा है, फिर तुम उन लोगों को क्यों खाते हो, वो क्यों खा सकते हो? तो ठीक कहते हैं ना। मतलब देखो, पेड़ पौधों में भी तमाम तरह के आयोजन हैं जिसमें तुम अहिंसक तरीके से खा सकते हो। न सिर्फ अहिंसक बल्कि प्रेमपूर्ण। तमाम शाक होते हैं, सब्जियां होती हैं जिसमें पौधे को मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि फलों के लिए तो अच्छा होता है अगर तुम फलों को खाओ। फल स्वयं चाहते हैं कि उन्हें खाया जाए, क्योंकि जब तुम एक फल खाते हो तो फल के भीतर के बीज तुम्हारे माध्यम से फैलते हैं, उससे वो पेड़ अलग अलग जगह तक पहुंचता है, पेड़ के वंश का विस्तार होता है। फल तुम नहीं भी खाओगे तो उसे टपकना ही है, तुम नहीं खाओगे, फल वहीं पे गिरेगा, बीज उसी मिट्टी में चले जाएंगे। और हमें पता है कि एक पेड़ के समीप दूसरा पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। तो फल तो स्वयं पेड़ की विधि होती है अपना विस्तार करने की। बीज के इर्द गिर्द पेड़ मीठा गूदा लगा देता है। बीज के इर्द गिर्द पेड़ मीठा गूदा लगा देता है ताकि चिड़िया आए आकर्षित होके, और मनुष्य आए आकर्षित होके। किससे आकर्षित होके? मीठे गूदे से। और मीठे गूदे के साथ साथ वो बीज को भी ले जाएं और बीज का प्रसार कर दें। तो जरूरी नहीं है कि तुम हत्या ही करो खाने के लिए। भिंडी देखी है? भिंडी के बीज देखे हैं? वो पचते नहीं है। कभी मल को ध्यान से देखना। तुम भिंडी खाते हो, भिंडी उपकृत होती है। भिंडी भला मानती है कि तुमने भिंडी को खाया, अच्छी बात हुई। तुम तरबूजा खाते हो, तरबूजे के लिए अच्छा है कि तुम उसे खाते हो। दूसरी बात यह है कि मन हिंसक है, मन के तौर तरीके हिंसक हैं। अब अगर उसे अहिंसा की ओर बढ़ना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम गेहूं खाते हो और तुम मांस खाते हो। तुम्हें अगर शुरुआत करनी है हिंसा का त्याग करने की, तो तुम इन दोनों में सर्वप्रथम किसका त्याग करोगे? तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि देखो हम मांस खाते हैं लेकिन तुम गेहूं खाते हो, वो भी तो हिंसा है, उनसे कहो कुतर्क है ये।
हो सकता है कल को मैं हर प्रकार की हिंसा छोड़ दूं, वनस्पति के प्रति भी जो हिंसा करता हूं वो भी छोड़ दूं, पर आज शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले तो वो हिंसा छोड़ूंगा ना जो सबसे बड़ी है, सबसे प्रकट है। कोई हत्यारा हो जो व्यक्तियों को मारता हो, और कोई कसाई है जो जानवरों को मारता हो। इनमें से किसको अपराधी ठहराते हो? जो दूसरों को मारता हो ना। तो शुरुआत के लिए तो जो हत्यारा है तुम उसको ही कहोगे कि तू बदल जा और व्यक्तियों की हिंसा करना छोड़। हिंसा कसाई भी कर रहा है, पर अगर तुम्हें इन दो में किसी पर ध्यान देना है तो किस पर ध्यान दोगे? जो व्यक्तियों की हिंसा करता है उसी पर ध्यान दोगे ना। फिर तुम आगे बढ़ोगे, तुम कहोगे अब अगले चरण में जाते हैं, अब इस प्रकार की हिंसा भी छोड़ी, अब और जो सूक्ष्म हिंसा करते थे वो सारी हिंसा भी त्यागी, अब और जो सूक्ष्मतम हिंसाएं करते थे उनको भी त्यागा। पर जो स्थूलतम हिंसा तुम करते हो सबसे पहले तो उसका परित्याग करोगे। व्यक्तियों को मारना, व्यक्तियों के उपरांत पशुओं को मारना, ये स्थूल हिंसाएं हैं। शुरुआत तो इन्हीं का त्याग करके होगी ना। तो उनसे कहो कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं किसी पौधे की भी हत्या करता हूं तो हिंसा वो भी है, पर फिलहाल शुरू करने के लिए मैंने उस हिंसा को त्यागा है जो ज्यादा स्थूल हिंसा थी, क्योंकि त्यागने में वही ज्यादा आसान है, शुरू करने के लिए वही ज्यादा आसान है। कल को और हिंसाएं भी त्यागूंगा, लेकिन तुम जो कुतर्क दे रहे हो तुम कोई हिंसा नहीं त्याग पाओगे। मैंने पहला कदम तो बढ़ा दिया है ना, कल को दूसरा कदम भी बढ़ाऊंगा। आज मांस त्यागा है, कल दूध भी त्याग दूंगा, पर तुम जो कुतर्क दे रहे हो तुम कुछ नहीं त्याग पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन घटिया तर्क देने में लगा हुआ है। तुम्हारी बात ठीक है, दूध भी हिंसा है, तुम्हारी बात ठीक है, गेहूं और चावल भी हिंसा है, लेकिन मैंने कदम तो बढ़ाया ना। तुम तो कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते। सर और एक बात इसमें होती है, जैसे मच्छर काटना, जहरीले मच्छर मार देते हैं तो वो भी एक हिंसा है, तो वो भी बोलते हैं कि मच्छर को फिर क्यों मार रहे हो। देखो, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, तथ्य के तौर पे वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तर्क घटिया मन से निकल रहा है। मच्छर को मारना हिंसा है, इसलिए भी कहा जा सकता है कि मच्छर को मत मारो। किसी के मन में गहरी करुणा आए तो कहेगा मच्छर को मारना हिंसा है, और कोई यह भी कह सकता है कि मच्छर को मारना हिंसा है इसीलिए हम बकरे को भी मारेंगे। इन दोनों दृष्टियों में अंतर समझ रहे हो? जब बुद्ध कहते हैं कि मच्छर को मारना हिंसा है तो वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम मच्छर को भी ना मारो। और जब एक हिंसक मन कहता है कि मच्छर को मारना भी तो हिंसा है, तो वो इस नाते कहता है कि मच्छर को मारना और भेड़ को मारना एक ही बात है, तो मच्छर को मारते हैं तो हम भेड़ को भी मारेंगे। दोनों में अंतर समझ रहे हो? विपरीत बातें हैं। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, मच्छर को मारना हिंसा है। और सही बात यही है कि जब मन शांत होता है तो मच्छर को भी बिना मारे चैन से सोने के तरीके निकल आते हैं। तुम कभी गौर करना, जब तुम झुंझलाए हुए होते हो तब तुम मच्छर को कैसे मारते हो? कभी गौर किया है? इतनी जोर से मारते हो कि उसे तो क्या ही लगता होगा, तुम्हारा बाजा बज जाता है। कभी गौर करना, ये तुम्हारे भीतर की हिंसा है जो मच्छर के ऊपर निकलती है। तुम बैठे हुए हो और तुम्हारी मेज पर चींटियां चल रही हैं, तुम अगर शांत हो तो तुम तरीका निकाल लोगे उन्हें हटाने का बिना उन्हें मारे, और अगर तुम खिसियाए और झुंझलाए हुए हो तो तुम हाथ पटक दोगे उनके ऊपर
और उनको मार डालोगे। तो वो ठीक कह रहे हैं कि मच्छर को मारना हिंसा है, लेकिन उनका तर्क घटिया मन से निकल रहा है। उन्हें मच्छर से या किसी से भी कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ मच्छर का बहाना बना रहे हैं ताकि वो मच्छर के साथ साथ औरों को भी मार सकें।